हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए आज अपने 10th क्लास की जो फिजिक्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है आज का? फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स में हम अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, जो प्रकाश का परिवर्तन तक यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। और देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण क्या है, यानी कि व्हाट इज दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। का है? फिजिक्स। जो दर्पण क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं? दर्पण। इसको सीधा पार देता हूँ। ठीक, आइए देखिए दर्पण क्या है। हम लोग दर्पण किसे कहते हैं? जो आईना वाला होता है हमारा आईना, उसे हम लोग दर्पण किसे कहते हैं? थोड़ा दीजिएगा तो दिखा दे दर्पण किसे कहते हैं। मोबाइल दीजिएगा हमारा। तो देखिए दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, जिससे हमको हमारा इसमें चेहरा लौक रहा है। क्या लौक रहा है? देखिए यानी कि इसमें हमारा चेहरा लौक रहा है, तो इसे हम दर्पण भी कह सकते हैं। कह सकते हैं दर्पण, यानी कि साफ, जिसमें साफ चेहरा लौकता हो। तो देखिए दर्पण परिभाषा, शॉर्ट परिभाषा क्या होती है, उसको हम देखते हैं, लिखते भी हैं और साथ साथ लिखते भी चलिए गया। ठीक है, तो आइए देखिए दर्पण क्या है। तो देखिए यानी कि दर्पण क्या है कि हमारा आज का, देखिए आज क्या है, दर्पण क्या है। तो देखिए दर्पण क्या है, इसको देखते हैं। यानी कि दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होती है। क्या क्या बोले मैं बोला कि दर्पण वह जो चिकनी और चमकीली सतह होती है, जो जो यहाँ पर, सॉरी मैं छूट गया, यहाँ पर कर लीजिएगा। जो दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो प्रकाश को, क्या, कौन, किसको? प्रकाश को, जो प्रकाश को नियमानुसार या निश्चित नियमानुसार परिवर्तित कर देती है, तथा जिसका एक भाग, यानी कि जिसका एक भाग कलई यानी कि रंगा हुआ हो। कलई मतलब होता है रंगा हुआ या रंगा कलई किया गया होता है, उसे दर्पण कहते हैं। यानी कि देखिए दर्पण किससे होता है, यानी कि हम इसमें दर्पण कहेंगे तो मान लीजिए क्या बनाते हैं, एक हम दर्पण बनाते हैं। ये हमारा दर्पण हुआ। इसमें क्या है, निश्चित नियमानुसार परिवर्तित कर देती है, तथा जिसका एक भाग कलई यानी कि रंगा हुआ, तो इसका एक भाग क्या होगा? रंगा हुआ होगा। क्या किया गया है? रंगा हुआ है, क्योंकि ये वाला भाग इधर का, जो इधर का भाग है ये वाला, ये चिकना है, इधर का कलैत किया गया है, रंगा है, तो जिससे हमारा चेहरा, मान लीजिए दर्पण होता है, वो हमारा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, दर्पण हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे आते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। क्या देखेंगे? दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं कि दर्पण के हेडिंग डालते हैं प्रकार। देखिए आखिर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब लोग पता होगा, तो देखिए नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ। देखिए दर्पण हमारा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो पहला हमारा दर्पण होगा, देखिए मैं इस पर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तीनों का नाम लिख लीजिएगा। जो पहला हमारा है वो कौन है, आगे कर मैं लिख दे रहा हूँ। पहला हमारा होगा समतल दर्पण। और दूसरा हमारा है कौन दर्पण है? कौन? गोलीय दर्पण। और तीसरा हमारा कौन होगा? परवलयीय दर्पण। देखिए यही हमारे दर्पण के 3 प्रकार हैं। जो पहला हमारा प्रकार है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। अब इन तीनों को हम लोग देखेंगे, बारी बारी से समझेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, और हमारा गोलीय दर्पण क्या होता है, और परवलयीय दर्पण क्या होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि देखेंगे, समझेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। यानी कि देखिए समतल दर्पण मैं इधर समझा रहा हूँ हेडिंग डालकर। पहला हमारा हेडिंग डालेंगे क्या? समतल दर्पण। देखिए क्या डालेंगे? समतल दर्पण। पहला हम हेडिंग डालते हैं समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण।
देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसी से आपको परिभाषा निकल जा रहा है। समतल, समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए समतल दर्पण उसे कहते हैं, देखिए वह दर्पण यानी कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, लिखिए पहले देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, यानी कि समतल, क्या कहा है समतल, तो किसका इसका परावर्तक सतह कैसा रहेगा, समतल, यानी कि जैसे ये समतल हमारा बोर्ड है इसी की तरह समतल होगा दर्पण। कौन सा दर्पण का आएगा, समतल दर्पण, तो इसका परावर्तक सतह क्या रहेगा, समतल, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। तो क्या लिखेंगे, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए इसको फिगर बनाकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए समतल दर्पण कैसे होता है। ये क्या है, एक समतल, यानी कि समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, इसके ऊपर एक भाग रंगा हुआ होता है, जिसमें दर्पण में हम आपको लिखवाए भी हैं कि एक भाग रंगा हुआ हो। ये कौन सा दर्पण है, समतल, क्योंकि इसका जो भाग है वो एकदम एक समान बराबर, पूरा भाग इसका क्या है, बराबर, यानी कि समतल। समतल मतलब बराबर होता है, यानी कि इसका एक भाग पूरा एकदम जितना लाइन है इसका नीचे वाला भाग क्या है, समतल, और नीचे वाला भाग चिकनी है और ऊपर भाग रंगा, यानी कि जिस वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यह आपको याद हो जाएगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आते हैं दूसरा हमारा क्या है, गोलीय दर्पण। तो आइए हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण, हेडिंग डालेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। हमारा हेडिंग क्या है, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, क्या, गोलीय दर्पण, यानी कि इससे आपको कुछ परिभाषा निकल रहा है इसके नामों से कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण हम लोग उसे कहते हैं, यानी कि वह दर्पण, यानी कि जो दर्पण होता है वह दर्पण जो जिसका परावर्तक सतह, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, क्या हो, किसी खोखले गोले का, मान लीजिए ये क्या है दर्पण है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखते जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ससुरा गोल नहीं बन रहा है, मैं इसको गोल बनाकर बता रहा हूँ। देखिए क्या है ये, कौन सा दर्पण है, यानी कि वो कटागन सी। देखिए गोलीय दर्पण यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। देखिए ये कैसा दर्पण है, खोखला, इसका गोला यानी कि ये आधा भाग, यानी कि किसी खोखले गोले का एक भाग हो, इसका एक भाग है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो इस दर्पण का एक भाग है, यानी कि इस दर्पण का ये अधवा वाला है, ये एक भाग, ये अधवा है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। बस यही परिभाषा आपको दिया गया, लिखा गया है। तो आइए हम इसको इसका परिभाषा लिखते हैं। ठीक, देखिए लिख रहा हूँ, लिखते चलिएगा साथ साथ। देखिए मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूँ, इसको मैं इधर लिख कर दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, बना लीजिएगा। देखिए गोलीय दर्पण का है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो,
उसे उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे आप लोग को मैं फिगर बनवाया था, फिगर भी बना देता हूँ, बना लीजिएगा। ये हमारा क्या है? गोल नहीं बन रहा है, ससुरा अंडा की तरह बन रहा है। क्या है हमारा? दर्पण। यानी कि देखिए इसका एक भाग है ये वाला इसका एक भाग है, यानी कि इतना इधर का एक भाग है। तो वहीं कहा गया है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, जिसका परावर्तक सतह, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के भी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। यानी कि देखिए गोलीय दर्पण में, अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अब गोलीय दर्पण के प्रकार। हेडिंग डालिएगा गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक, हमारा हेडिंग है गोलीय दर्पण के प्रकार। यानी कि आप लोग जानते हैं कि दर्पण होंगे तो एक साइड का, यानी कि ये दर्पण हमारा होगा, ये गोलीय दर्पण है। यानी कि इसके साइड का, यानी कि जो ये वाला इधर का आधा भाग होता है, इधर आधा भाग दर्पण होगा, तो इसका भी आधा भाग होगा किससे के दर्पण, वहीं बताया गया गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए आइए देखते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन आपको पता है नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए गोलीय दर्पण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। तो ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। हम लोग दिखाए हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। तो हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। लिखेंगे पहला, देखिए पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ हो? धंसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आइए देखिए मैं चित्र को ऐसे समझाता हूँ, तो यानी कि मैं लिख भी करूँगा। तो आइए लिखते हैं इसको, गोलीय दर्पण का प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। लिखेंगे हम लोग, पहला अवतल दर्पण, दूसरा होगा हमारा उत्तल दर्पण। इसका इंग्लिश होता है कॉन्केव मिरर। इसका हिंदी होता है कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि अवतल दर्पण का इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स
मिरर, यानी कि कौन से मिरर इसका, सॉरी, इसका होता है अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, इसका उत्तल दर्पण का होता है कॉन्वेक्स मिरर। आइए हम लोग पहला देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। ठीक, देखिए पहला हमारा है अवतल दर्पण क्या है। क्या हेडिंग हुआ हमारा, पहला अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, कौन सा सतह, परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, यानी कि देखिए अवतल यानी कि आ रहा है, मतलब धंस रहा है, क्या हो रहा है, जब आएगा या बल ऐसे आएगा, मान लीजिए जैसे बाई में अवतल आ रहा है यानी कि आना है, अवतल मीन्स आना, आकर धंस जाता है, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, यानी कि देखिए इस तरह होता है अवतल दर्पण। क्या है ये अवतल दर्पण है। आप किसी तरह भी, यानी कि देखिए इसका ये हमारा ये वाला भाग रंगा हुआ होता है, यानी कि जो उभरा है, फूला है, जो किसे है, फूला है, उसका भाग रंगा हुआ होता है। इसका क्या भाग है, रंगा हुआ होता है, और इसका जो अंदर वाला भाग है वो धंसा है, यानी कि जो वो अंदर वाला भाग चिकनी है, ऊपर वाला भाग रंगा हुआ है, उसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इसको इस तरह भी बना सकते, किसी तरह भी देखिएगा, इसका बाहरी वाला भाग यानी कि उभरा हुआ भाग रंगा हुआ होगा, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह, यानी कि उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। किस में आते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का है, देखिए उत्तल दर्पण यानी कि देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर बना देता हूँ। अवतल दर्पण, ठीक। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या है, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, यानी कि ऊ मतलब समझ रहे हैं, जहाँ भी आएगा ऊ यानी कि उभरा, समझ जाइएगा, उभरा क्या है, उभरा, यानी कि वह दर्पण क्या, उत्तल दर्पण में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग इसका परिभाषा, देखिए इसे लिखेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊ यानी कि उभरा हुआ हो, क्या हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अवतल दर्पण में भूल गया हूँ, इसको अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्या कहते हैं, इसको मैं बताऊंगा आगे, इसका क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब इस प्रकाश की किरण आती है, जब दर्पण पर आती है, तो ये एक ही बिंदु पर प्रकाश के सभी किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसारित कर देता है, तो इसको कहते हैं अपसरित दर्पण, यानी कि इसको अभिसारित कहते हैं। अपसरित करती है, अभिसारित दर्पण कहते हैं, यानी कि सभी प्रकाश की किरणें क्यों एक ही बिंदु पर क्या करती है, जैसे ये क्या है, ये प्रकाश आती है और एक ही बिंदु पर क्या कर जाती है, अपसरित करने लगती है, यानी कि किसी भी टकरा कर आएगी तो एक ही बिंदु पर क्या करेगी, अपसरित करने लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण का कौन सा दर्पण से नाम से जाना जाता है, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह पूछता है आप लोगों का कि अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है, आप लोग क्या मारिएगा, अभिसारी दर्पण बोलिएगा मेरे साथ कि मैं बोल रहा हूँ, यानी कि अभिसारी दर्पण किस दर्पण, अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, तो उसमें दिया रहेगा आपको उत्तल दिया रहेगा, उत्तल, अवतल, यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको क्या मारना होगा,
अवतल, यानी कि अवतल दर्पण को, यानी क्योंकि ये एक ही बिंदु प्रकाश को खींच कर लाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं, अब उत्तल समझते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और इसे उत्तल दर्पण, यानी कि इस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। या अच्छा, ये आपको मन में आ रहा होगा कि इसे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? आपको मन में आ रहेगा तो मैं आपको इसका डाउट भी क्लियर कर दे रहा हूँ। अपसारी दर्पण, इसे अपसारी यानी कि अपसारी दर्पण इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह दर्पण, यानी कि ये देखिए ये क्या कर रहा है, यानी कि बिंदुओं ये प्रकाश को लाकर एक ही बिंदुओं पर अपसित कर देता है। तो ये बिंदुओं को एक बिंदु से होकर सभी दिशाओं में फैलाता है प्रकाश को। उत्तल दर्पण जो होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण इस तरह होता है, देखिए, जिसका भीतर वाला भाग क्या होता है? रंगा हुआ होता है, बाहरी वाला नहीं, यानी कि ये उभरा वाला नहीं, जिसका भीतरी भाग रंगा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरह भी हो सकता है उत्तल दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाता है। एक बिंदु से प्रकाश को ये सभी दिशाओं में फैलाता है, इसलिए अपसारी दर्पण कहते हैं इसे लिख लीजिए, इसे नीचे में लिख लीजिएगा। नीचे नहीं लौक रहा होगा तो मैं मिटा कर लिख दे रहा हूँ, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट में मिटा कर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक, हो गया। देखिए, इसको स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी देता है। ठीक, लिखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। और दूसरा स्टार बना के लिखिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारित, यानी कि प्रकाश को ये सभी दिशाओं में फैला देती है, इसीलिए अपसारित। और ये प्रकाश को सभी एक ही बिंदु पर अपसरित कर देती है, इसीलिए अभिसारी कहते हैं। देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारा ये हो गया, यानी कि वह दर्पण, यानी कि देखिए, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसको, अब आते हैं हम लोग ना पर उत्तल दर्पण तो हो गया होगा। अब आइए हम लोग आते हैं परवलय दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि परवलय दर्पण क्या होता है। देखिए, परवलय इसे होता है, वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोला ना हो उसे परवलय कहते हैं। यानी कि परवलय में तो कुछ लम्बो कुछ नहीं बुझा रहा है, तो देखिए इसको परवलय इसे होता है, दर्पण होता है इस तरह होता है। जब पूर्ण रूप से गोल नहीं है इसको क्या कहेंगे? परवलय दर्पण कहेंगे। बस इसी तरह होता है। इसको मैं लिख कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, किसी लिखेंगे क्या। देखिए, वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोला नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परवलय दर्पण। इसका ये चित्र होता है, ऐसे ही होता है परवलय दर्पण। ठीक, आइए हम लोग आगे आते हैं अब कि अब दर्पण में बनने वाले जो मुख्य बिंदुएं होते हैं कि वो कहता कि त्रिज्या, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, ध्रुव, ये सब कहाँ बनते हैं, मैं इसको एक फिगर बनाकर लिख रहा हूँ। उसके बाद आप लोग देखते रहिएगा कि यानी समझाएंगे। तो देखिए, हम लोग
कुछ मुख्य पॉइंटें होती है ये जो दर्पण को सिद्ध करने में या किसी नियमों को पथ करने में सबसे आसान होती है। इसको हम लोग जान लेते हैं क्या होती है। देखिए ये वक्रता केंद्र होते हैं, यानी कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र जितने ज्यामितीय होते हैं उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये वक्रता केंद्र होती है जो, यानी कि अब देखिए इसका ये कौन सा दूरी है, ये कौन सा दूरी है, आर, यानी कि आर कहता है वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी को क्या कहते हैं हम लोग। ये किस दर्पण में है, अभी हम लोग अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण है, देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण, यानी कि हम लोग अवतल दर्पण में देख रहे हैं कि हमारा वो ये, यानी कि यहाँ से दूरी को दर्पण के ध्रुव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव, यानी क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और इसको हम लोग, और इसको वक्रता यहाँ पर लिखा गया है वक्रता केंद्र बोलते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हमारा होता है कि ये मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ये दर्पण का हमारा ध्रुव है वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली जो सोज रेखा होती है उन लोग को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए x और y क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। अब इसमें हमारा हो गया। अब इसमें समझते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। देखिए उत्तल दर्पण में भी इसका ध्रुव कहाँ होता है, यहीं पर होता है। ध्रुव दर्पण के बीचों में होता है। कहाँ होता है, दर्पण के जो हमारे अथी होते हैं ज्यामितीय उसके बीच में होते हैं। अब इसमें वक्रता केंद्र, जिसमें जैसे इस तरह बताए हैं उसी तरह इसके दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए इसमें भी देखते हैं हम लोग कि वक्रता, यानी कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसमें दर्पण के क्या होती है, दर्पण के पाछे अनुभव किया जाता है कि वक्रता त्रिज्या दर्पण के पाछे है। तो इसमें दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहाँ बनती है, दर्पण के पाछे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि देखिए इसमें उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या हमारा कहाँ बनता है, पाछे, और इसमें अवतल दर्पण में हमारा वक्रता त्रिज्या बनता है सामने। अब इसमें देखिए दर्पण का ध्रुव वहीं होता है, ठीक। अब इसमें एक्स वाई मुख्य अक्ष है, यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने हुई रेखा को, वक्रता केंद्र को मिलाने रेखा को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। इसमें भी दर्पण के पाछे ही सब मुख्य अक्ष सब ध्रुव। इसमें प्रतिबिंब क्या बनते हैं, इसमें दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें दर्पण के पाछे बनते हैं। तो बस यही पॉइंट था, आपको समझ में आइए हो गया होगा। तो आप लोग को ये समझ में आइए गया होगा। तो अगर आप इस मेरे चैनल पर, यानी कि स्टडी नॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए समझ में आ जाए इसको। चलिए ठीक है।